आंखों के चश्मे बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट का एक आंतरिक डॉक्यूमेंट हाल ही में कंट्रोवर्सी का कारण बन गया। इस डॉक्यूमेंट में ऑफिस ड्रेस कोड से जुड़े इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जिनमें बिंदी और तिलक पर आपत्ति जताई गई थी, जबकि हिजाब को परमिशन दी गई थी। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये बात सामने आई, लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद कंपनी के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल ने सफाई दी कि यह डॉक्यूमेंट वर्तमान नीति को नहीं दर्शाता। उन्होंने कहा कि यह एक पुराना ट्रेनिंग नोट था और अब कंपनी की ऑफिशियल एचआर पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी माना कि इसमें बिंदी और तिलक से जुड़ी गलत इन्फॉर्मेशन थी, जिसे पहले ही हटा दिया गया था। इस वायरल डॉक्यूमेंट में सिंदूर को लेकर भी निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई इसे लगाए तो वह बहुत हल्का हो और माथे पर न फैले। वहीं बिंदी को पूरी तरह से प्रतिबंधित बताया गया था। दूसरी ओर हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके रंग और आकार को लेकर शर्तें रखी गई थी, जैसे कि वह काले रंग का हो और कंपनी के लोगो को ना ढके। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में कलावा जैसे धार्मिक धागों को भी हटाने की बात कही गई थी। इस पर राइटर और एक्टिविस्ट शेफाली वैद्य ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर हिजाब की अनुमति है, लेकिन बिंदी और कलावा क्यों नहीं। इस पूरे मामले पर रिएक्शन देते हुए बंसल ने कहा कि कंपनी अब किसी भी धार्मिक प्रतीक जैसे बिंदी या तिलक पर कोई रोक नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि कंपनी समय समय पर अपनी नीतियों की समीक्षा करती रहती है और आज के समय में सभी कर्मचारियों को अपनी आस्था और संस्कृति व्यक्त करने की पूरी फ्रीडम है। उन्होंने अपने पहले बयान को और स्पष्ट करते हुए कहा, जो डॉक्यूमेंट इस समय प्रसारित हो रहा है वह एक पुराना आंतरिक प्रशिक्षण नोट है, न कि हमारी एचआर नीति। उन्होंने आगे कहा, फिर भी उसमें बिंदी और तिलक को लेकर एक गलत बात लिखी गई है, जिसे कभी शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। यह हमारी सोच या वास्तविक कार्य प्रणाली को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। उन्होंने ये भी बताया कि यह गलती 17 फरवरी को सामने आई थी और उसे तुरंत हटा दिया गया था। उन्होंने इस चूक की जिम्मेदारी भी ली और कहा कि उन्हें इस पर पहले ध्यान देना चाहिए था। बंसल, जो कि बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में भी जज के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर खेद व्यक्त किया। फिलहाल यह विवाद कंपनी के तेजी से बढ़ते व्यापार के बीच सामने आया है। लेंसकार्ट अपने किफायती प्रोडक्ट्स और खुद के निर्माण मॉडल के कारण मार्केट में एक बड़ी कंपनी बन चुकी है और इसकी वैल्यूएशन भी काफी ऊंची मानी जाती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।